जब भारत की माटी ने वीरों को जन्म दिया। भारत की धरती सदियों से वीरों की जननी रही है। यह वह भूमि है जहां हर कण में साहस है, हर श्वास में स्वाभिमान। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पवित्र भूमि पर अपनी दृष्टि डाली, तब भारत माता के पुत्र राजपूत अपने लहू से मिट्टी को सींचकर मातृभूमि की रक्षा में अडिग खड़े हुए। उनके लिए जीवन से बड़ा शब्द मर्यादा था और धन से बड़ा शब्द धर्म। उनका जीवन युद्ध भूमि में प्रारंभ होकर वहीं पूर्ण होता था। आज हम ऐसी ही 10 अमर आत्माओं की गाथा सुनेंगे, जिन्होंने संसार को सिखाया कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्मा से जन्म लेती है। पृथ्वीराज चौहान, शौर्य का सूर्य। दिल्ली का सिंहासन जब भारत की आन का प्रतीक था, तब उस पर बैठा था राजा पृथ्वीराज चौहान, अजमेर का वह बालक जिसने युवावस्था में ही अपनी तलवार से बिजली की धार को भी मात दी थी। जब मोहम्मद गौरी ने भारत की सीमा लांघी, तब राजपूत सरदारों ने चेतावनी दी, गौरी छल से लड़ता है, सावधान रहो। पर पृथ्वीराज ने कहा, राजपूत कभी पीठ पर वार नहीं करता, युद्ध केवल रणभूमि में होता है। तराइन का मैदान गूंज उठा था जब चौहान की सेना ने पहली लड़ाई में गौरी की सेना को चीरकर रख दिया। पर किस्मत ने दूसरी बार विश्वासघात देखा। जयचंद की धोखाधड़ी से पृथ्वीराज बंदी बना। दिल्ली की गलियों में राजपूत सम्राट को जंजीरों में बांधकर लाया गया, पर उसकी आंखों में भय नहीं, गर्व था। कहते हैं, जब गौरी ने उसे अंधा किया, तो कवि चंद बरदाई ने कहा, राजन, अंतिम बार अपने बाण को दिशा दो। पृथ्वीराज ने ध्वनि सुनकर तीर चलाया और वही तीर गौरी के गले में जा धंसा। राजपूत मर गया, पर दास नहीं बना। भारत की धरती पर शौर्य का पहला स्वर्ण अध्याय उसी दिन लिखा गया। महाराणा प्रताप, पर्वतों में जीवित स्वाभिमान। पृथ्वीराज के बाद जब दिल्ली फिर गुलाम हो गई, तब मेवाड़ के पर्वतों में जन्मा एक शेर उठ खड़ा हुआ, महाराणा प्रताप। उनका जीवन सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत चाहे भूख हो या जंगल, राजपूत झुकता नहीं। मुगल बादशाह अकबर ने जब सारे राजाओं को झुका लिया, तो केवल एक नाम बाकी था, महाराणा प्रताप। अकबर ने संदेश भेजा, संधि कर लो। प्रताप ने कहा, मेवाड़ की मिट्टी भी गुलामी स्वीकार नहीं करती। फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, धूल, रक्त और गर्जना से भरा वह दिन, जब प्रताप के साथ उनका घोड़ा चेतक भी इतिहास बन गया। चेतक घायल था, पर वह अपने स्वामी को सुरक्षित ले गया। वर्षों तक प्रताप ने जंगलों में रहकर प्रतिरोध जारी रखा। भूखे बच्चों की आंखों में आंसू देखकर भी उन्होंने झुकने से इनकार किया। उन्होंने कहा, मातृभूमि की स्वतंत्रता सबसे बड़ी पूजा है। प्रताप का जीवन हमें याद दिलाता है, हारना पाप नहीं, झुकना पाप है। राणा सांगा, एकता का दीपक। महाराणा प्रताप से पहले मेवाड़ के ही एक और सूर्य थे, राणा सांगा। वे 30 युद्धों में घायल हुए, एक आंख खोई, एक पैर कटा, फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। दिल्ली के तख्त के लिए जब बाबर आया, तो राणा सांगा ने समूचे राजपूतों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, यदि आज हम एक नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जन्म लेंगी। खानवा के मैदान में रक्त की नदियां बहीं। राजपूतों ने असंभव वीरता दिखाई। सांगा घायल हुए, पर उनका शब्द अमर हो गया। राजपूत मरता है, झुकता नहीं। उनका शरीर मिट गया, पर भारत के गौरव का दीपक जल उठा। दुर्गादास राठौड़, निष्ठा की मिसाल। जब औरंगजेब की सत्ता पूरे हिंदुस्तान पर छाई हुई थी, तब मारवाड़ के एक वीर ने वफादारी की परिभाषा बदल दी, दुर्गादास राठौड़। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता ने उनके पुत्र अजीत सिंह को बंदी बनाना चाहा। तब दुर्गादास ने शिशु अजीत को अपनी जान की बाजी पर बचाया और मरुस्थल के रास्तों से निकाल ले गए।
वर्षों तक वे जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में छिपते रहे। उन्होंने कहा, राजपूत का कर्तव्य है अपने स्वामी की रक्षा, चाहे प्राण जाए। जब औरंगजेब ने शांति का प्रस्ताव भेजा, दुर्गादास ने केवल इतना उत्तर दिया, जिस भूमि पर राजपूत खड़ा हो, वहां बादशाह की नहीं, धर्म की चलती है। उनकी निष्ठा ने भारत के इतिहास में अमर अध्याय लिखा। हम्मीरदेव चौहान, रणथंभौर का सिंह। दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जब सब झुक चुके थे, तब हम्मीरदेव चौहान ने रणथंभौर की दुर्गम गढ़ी से विद्रोह की ज्वाला जलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाएं भेजी, लेकिन किले की दीवारें अडिग रहीं। जब भोजन समाप्त हुआ, सैनिक थक गए, तब भी हम्मीरदेव ने कहा, राजपूत भूखा मर सकता है, पर समर्पण नहीं करेगा। जब अंतिम क्षण आए, तो राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और वीरों ने साका। किला ध्वस्त हुआ, पर आत्मा नहीं। हम्मीरदेव का नाम आज भी उस चट्टान पर गूंजता है। रणथंभौर अजेय था, है और रहेगा। राव जोधा, जोधपुर का निर्माता। राजपूतों की गाथा केवल युद्ध की नहीं, निर्माण की भी है। राव जोधा, जिन्होंने वीरता के साथ साथ राज्य निर्माण की नींव रखी। उन्होंने मरुस्थल की तपती धरती पर जोधपुर जैसा शहर बसाया। उनकी दूरदृष्टि ने राजस्थान को सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति दी। उनका वचन था, जहां सूर्य की किरण पड़े, वहां जोधपुर का नाम चमके। आज भी मेहरानगढ़ किला उनकी परिश्रम और आस्था का प्रतीक है। राव बीका, बीकानेर के संस्थापक। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपने पिता के राज्य से अलग होकर मरुभूमि में नया राज्य बसाया, बीकानेर। जहां पानी नहीं था, वहां उन्होंने जीवन बसाया। उन्होंने कहा, वीरता वही जो असंभव को संभव बनाए। बीका ने कूटनीति, व्यापार और युद्ध कौशल से रेगिस्तान को रत्न बना दिया। आज भी बीकानेर के किले उनकी मेहनत की गवाही देते हैं। महारावल जैसल, जैसलमेर का स्वप्न। थार के हृदय में बसे महारावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। वे धर्म और शौर्य दोनों के प्रतीक थे। जब आक्रमणकारी आए, उन्होंने कहा, सोना तो हमारे किले की दीवारों में है, पर उससे अधिक कीमती है हमारी प्रतिष्ठा। उनके किले ने कई बार दुश्मनों को रोका और कई बार जौहर देखा, पर जैसलमेर की रेत में आज भी गूंजता है, राजपूत हार सकता है, पर झुक नहीं सकता। चित्तौड़ की धरती पर जन्मी रानी पद्मिनी न केवल रूप की अद्भुत मिसाल थीं, बल्कि साहस और स्वाभिमान की जीवित मूर्ति भी थी। वे महाराणा रत्न सिंह की रानी थी, बुद्धिमान, वीर और धर्मनिष्ठ। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब उनके सौंदर्य के किस्से सुनकर पागल हो गया, तो उसने चित्तौड़ पर हमला किया। उसने छल से कहा कि वह केवल रानी का दर्शन करना चाहता है। रत्न सिंह ने मर्यादा के अनुसार उसे दर्पण दर्शन की अनुमति दी, जहां खिलजी ने केवल प्रतिबिंब में रानी को देखा। पर उस एक झलक ने उसकी हवस को और बढ़ा दिया। उसने रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और मांग की, पद्मिनी मुझे सौंप दो। चित्तौड़ की रानी ने तब वह निर्णय लिया जिसने इतिहास को अमर कर दिया। उन्होंने सेनानायकों को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी की जाए। स्वयं उन्होंने चित्तौड़ की रानियों और स्त्रियों को एकत्र किया और कहा, राजपूतनी की इज्जत उसकी सांसों से भी प्यारी होती है। हम शरीर हार सकते हैं, आत्मा नहीं। और फिर हुआ जौहर। आग की लपटों में हजारों स्त्रियां कूद पड़ी, ताकि उनकी अस्मिता पर कोई दाग न लगे। वहीं दूसरी ओर राजपूतों ने युद्ध भूमि में अंतिम सांस तक तलवारें चलाईं। चित्तौड़ जला, पर झुका नहीं। रानी पद्मिनी की वह अग्नि आज भी हर भारतीय स्त्री के आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया, सौंदर्य क्षणिक है, पर सम्मान अमर है।
राणा कुंभा कला और युद्ध का संगम। राजपूत इतिहास में ऐसा कोई नहीं जिसने कला, संगीत और शौर्य को एक साथ साधा हो। राणा कुंभा ने चित्तौड़ को न केवल दुर्ग बल्कि मंदिरों, संगीत और काव्य का केंद्र बनाया। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उतनी ही गूंज उनकी वीणा में थी। उन्होंने 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ आज भी उनकी प्रतिभा का उदाहरण है। उनका कथन था, धर्म, ज्ञान और शौर्य, ये ही राजपूत की 3 आंखें हैं। भारत माता की गोद में अमर दीपक। सदियों बीत गईं, साम्राज्य उठे और मिट गए, पर राजपूतों की गाथाएं आज भी भारत की मिट्टी में गूंजती हैं। इन 10 वीरों ने हमें सिखाया कि स्वाभिमान जीवन से बड़ा है, निष्ठा सोने से कीमती है और धर्म तलवार से शक्तिशाली है। जब भी भारत माता की संतानें संकट में होती हैं, ये 10 नाम दीपक बनकर जल उठते हैं। पृथ्वीराज, सांगा, प्रताप, हम्मीर, दुर्गादास, जोधा, बीका, जैसल, सूरजमल, कुंभा। उनका संदेश आज भी हमारे हृदय में गूंजता है। राजपूत मर मिट सकता है, पर झुकना उसकी नस्ल में नहीं।